भगवान शिव का प्रिय नगर कंचारूर बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। वहाँ के खेत हरे भरे थे और प्रकृति इतनी मनमोहक थी कि मोर नाचते थे और हवाओं में मिठास घुली रहती थी। इसी नगर में मानक कंचार नाम के एक महान शिव भक्त रहते थे। वे वहाँ के राजा की सेना के सेनापति थे। वे बहुत धनवान और शक्तिशाली थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, शिव भक्तों की सेवा करना। वे खुद को भक्तों का सेवक मानते थे। लंबे समय तक मानक कंचार को कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव की कठोर तपस्या और प्रार्थना के बाद उन्हें एक पुत्री का आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला। जब वह बड़ी हुई तो उसके बाल बादलों की तरह घने, लंबे और बेहद सुंदर थे। विवाह योग्य होने पर उसका रिश्ता एक और महान शिव भक्त एयरकॉन कलिक्काम के साथ तय हुआ। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे। विवाह का शुभ दिन आया। दूल्हा बारात लेकर नगर में पहुंचा ही था कि तभी मानक कंचार के घर एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव स्वयं एक महाव्रती योगी के भेष में वहां पधारे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में हड्डियों की माला थी। मानक कंचार ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर उनका स्वागत किया और अपनी बेटी को आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। योगी ने कन्या को देखा और मानक कंचार से एक अजीब मांग रख दी। उन्होंने कहा, मुझे अपने पंचवटी अर्थात छाती पर पहनने वाला जनेऊ जैसा सूत्र बनाने के लिए तुम्हारी बेटी के ये लंबे बाल चाहिए। विवाह के दिन दुल्हन के बाल काटना अपशकुन माना जाता है, लेकिन मानक कंचार के लिए शिव भक्त की मांग दुनिया के किसी भी नियम से बड़ी थी। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। तुरंत अपनी कमर से खंजर निकाला और अपनी बेटी के सुंदर बाल जड़ से काटकर योगी के हाथों में रख दिए। जैसे ही उन्होंने बाल भेंट किए, वह योगी गायब हो गए। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने बताया कि उन्होंने मानक कंचार की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह लीला रची थी। शिव जी की कृपा से कन्या के बाल वापस पहले जैसे सुंदर हो गए। जब दूल्हा एयरकॉन कलिक्काम वहां पहुंचा और उसे इस महान त्याग का पता चला, तो वह भी अपने ससुर की भक्ति देखकर नतमस्तक हो गया। भगवान के आशीर्वाद के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और मानक कंचार नयनार की यह निस्वार्थ सेवा इतिहास में अमर हो गई।